हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे 2018 में, उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग का रूल भी बताया गया है। क्या चेंज हुए हैं सिलेबस में, यह भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस परीक्षा की तैयारी किस तरह से कीजिए और यह परीक्षा कब होने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको कि उदय कैरियर एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी है। हमारे चैनल का मोबाइल एप्लीकेशन है जो अभी अभी बना है और स्टार्ट हो चुका है। इस मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको डेली जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जो यहाँ पे डेली क्विज मिलेगी और ये शुरू हो चुकी है। क्विज आपको मिलना शुरू हो चुकी है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ साथ आपकी टेक्निकल एई और जेई की अगर आप तैयारी करते हैं, एई और जेई की तैयारी करते हैं, प्लस आईटीआई की किसी परीक्षा को आप देना चाहते हैं, तो इन सब के लिए टेक्निकल आपको यहाँ से टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। यूपी ट्रिपल एससी ने ये नोटिस जारी कर दिया है जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे। 4 सितंबर की डेट देख लीजिए, आज ही ये नोटिस जारी की गई है। इसमें लिखा गया है कि 2018 में विज्ञापन संख्या 4 के अंतर्गत जो है सम्मिलित अवर अभियंता, संगणक और फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के लिए यहाँ पे आवेदन लिए गए थे, जिसमें अवर अभियंता के 1470 पद थे। बहुत ज़्यादा पद थे इस भर्ती में, 1470। संगणक के 4 और फोरमैन के 3 पद थे। सब मिला के 1477 पद थे। तो इस भर्ती का आवेदन लेके यूपी ट्रिपल एससी बिल्कुल भूल गया था इसके बारे में, और छात्र लगातार इसके बारे में कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर इसकी लिखित परीक्षा कब होगी, इसका सिलेबस कब जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि साक्षात्कार अब बंद कर दिया गया है इस तरह की परीक्षा में, और केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से, लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम आप देंगे और उसी के बेस पर आपकी नौकरी लग जाएगी। तो रिटन एग्जाम किस तरह का होगा और उसका जो है प्लान क्या है, प्लान होने के साथ साथ उसमें जो है क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, इस परीक्षा में आपको 2 पेपर देने होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपको 10 बजे से 12 बजे तक होगा, और इसमें जो आपको पूछा जाएगा वो 2 भाग में ये पेपर होगा। भाग 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपसे सामान्य हिंदी और अंग्रेजी पूछी जाएगी, जो 25-25 प्रश्न होंगे और ये 50 नंबरों के होंगे दोनों। तो यानी कि एक प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर का होगा आपका। और इसके साथ साथ पार्ट 2 में आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग पूछी जाएगी, सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान यानी कि जनरल कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा आपसे। 100 प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसमें आपको 300 नंबर होंगे और एक प्रश्न के यहाँ पे 3 नंबर होंगे। एक प्रश्न के 3 नंबर यहाँ पे होंगे, और सभी अभ्यर्थियों के लिए ये कॉमन होगा। ये आपकी ब्रांच कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कुछ भी हो, आपको यह प्रश्न पत्र, फर्स्ट प्रश्न पत्र तो आपको सबको करना ही करना है। इसके बाद सेकंड प्रश्न पत्र होगा। सेकंड प्रश्न पत्र में भी 2 पार्ट यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपको केवल एक ही पार्ट इसमें करना है। आप अपनी ब्रांच के अनुसार करेंगे। यहाँ पे सिविल वाले सिविल का पेपर करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल करेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल करेंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर करेंगे। तो 4 प्रकार की ब्रांच से यहाँ पे जेई आप बन सकते हैं, और इन चारों के पेपर अलग अलग होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न आएंगे और 600 नंबरों के का यह पेपर होगा, यानी कि एक प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर का होगा। तो एक प्रश्न 2 नंबर का पहले था, फिर एक प्रश्न 3 नंबर का हुआ, और अब एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग दिया है, यानी कि 4 सही प्रश्न अगर आप करते हैं और जो है यहाँ पे 2 अगर गलत कर देते हैं या 4 गलत कर देते हैं, 4 सही करते हैं, 4 गलत कर देते हैं, तो 4 में से 1 सही माइनस हो जाएगा आपका, बचेंगे आपके पास 3 सही। आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिए यहाँ पे भाग 1 में, मतलब पार्ट 1 में सामान्य हिंदी आएगी। इसमें सामान्य हिंदी में ज़्यादा कुछ आपको नहीं होता है, बस आपको हिंदी समझ में आती है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और हाई स्कूल की परीक्षा जो आप हिंदी विषय लेके किए होंगे बस उतनी जानकारी आपसे यहाँ पूछी जाती है। इंग्लिश में भी हाई स्कूल की परीक्षा से, यानी कि इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, और ग्रामर की फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह की चीज़ें आपसे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब पूछा जाएगा। और इसी तरह से हिंदी में आपसे कुछ अलंकार वगैरह पूछा जाएगा, विलोम पूछा जाएगा, और इसी तरह के
तत्सम तद्भव, इस तरह की चीज़ें वहाँ से आपसे पूछी जाएंगी। भाग 2 में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपकी रीजनिंग होगी। रीजनिंग में कई चीज़ें होती हैं और रीजनिंग आप लोग जानते हैं। उसके साथ साथ सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस में जो है आपको पूछी जाएगी, वो जो है डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में जो आप जिस तरह की चीज़ें यूज करते हैं और करंट अफेयर्स जो होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया और कुछ अन्य जो है मतलब साइंस से संबंधित चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। इसके साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान जो होगा, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, भाषाएं होंगी, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, ईमेल से संबंधित, सिस्टम से मेमोरी और पेरिफेरिकल डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा, मेमोरी, इंटरनेट, मॉडेम, इन सब के बारे में प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे डिटेल में पूछा जाएगा आपकी जो ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग जो ट्रेड आपने ले रखी है, तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग में है बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस पूरा दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूछा जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे मशीन्स हैं और मैकेनिज्म है, बियरिंग्स हैं, रिवेटेड जॉइंट है और इसके साथ है लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, कॉन्सेप्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स और एयर कंडीशन जैसी चीज़ें जो होती हैं, इंजन है, आईसी इंजन है, ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो ये जो हो गया सिलेबस, ये हो गया आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसके साथ साथ कृषि इंजीनियरिंग का देखिए यहाँ पे आईसी इंजन, ट्रैक्टर, फार्म पावर इंजीनियरिंग, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इस तरह की चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। तो ये हो गया पूरा सिलेबस आपका। और इस सिलेबस के साथ साथ जो है आपकी परीक्षा कब होगी इसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे जो परीक्षा होगी आपकी, अब देखिए सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, तो किसी भी समय इसका जो है एडमिट कार्ड आपका जारी किया जा सकता है और कभी भी ये परीक्षा हो सकती है। कम से कम 45 दिन का आपके को समय दिया जाएगा और 45 दिन में ही यह परीक्षा हो सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि 15 अक्टूबर के बाद यह परीक्षा कभी भी हो सकती है। 45 दिन में आप तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हम आपके लिए इसमें टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। किसकी टेस्ट सीरीज लाएंगे? टेस्ट सीरीज जो हम आपको देंगे वो टेक्निकल टेस्ट सीरीज देंगे। जो आपके सब्जेक्ट हैं आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार सिलेबस के अनुसार, ये जो 150 प्रश्नों की यहाँ पे बात हो रही है, इसकी हम टेस्ट सीरीज देंगे। हम मैकेनिकल की टेस्ट सीरीज देंगे आपको, इलेक्ट्रिकल की देंगे, सिविल की देंगे। तो इन 3 विषयों की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ये टेस्ट सीरीज आपको 4 से 5 दिन पे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लीजिए और जीके की तैयारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है उससे शुरू कर दीजिए। और ये जो टेस्ट सीरीज आएंगी तो उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा वहाँ पे और बहुत ही कम अमाउंट होगा इसका, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। और ये 4 से 5 दिन में ये टेस्ट सीरीज आपको वहाँ से लगातार मिलनी शुरू हो जाएगी। तो SSC JEE की जो भर्ती होती है उससे आसान है UP SSC की JEE। तो आप SSC JEE लेवल की तैयारी करते हैं, UP SSC की तैयारी कर लीजिए एक बार। और इतने अच्छे पद हैं यहाँ पे और परीक्षा में सफलता के लिए ये टेस्ट सीरीज कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप उदय कैरियर एकेडमी के साथ। धन्यवाद।